वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से अब हुकूमत अपने स्टैंड से पीछे हट रही है, क्योंकि अब ये जो ताज़ा बयान सामने आया एहसन इकबाल साहब का कि उनका ये कहना है कि पाबंदी हुकूमत ने नहीं बल्कि इदारों ने लगानी है। और अगर बानी पीटीआई मुआफ़ी मांग लेते हैं और कोई ऐसी राह निकाल लेते हैं कि जो उन्होंने पहले किया धरा है उसके ऊपर वो वापस लौट आते हैं, अगर हम उनकी ही टर्मिनोलॉजी में हम बात करें कि यू टर्न ले लेते हैं अपनी उन तमाम की गई चीज़ों से और वापसी की राह अपना लेते हैं, तो फिर चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब ने ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल और हुकूमत कहाँ पर खड़ी है, कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम माजिद। जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू। माजिद, अभी जो मैंने बात की अभी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बयान ताज़ा तरीन एहसन इकबाल का हमने इंटरव्यू में देखा है कि उनका ये कहना है कि इदारे फैसला लेते हैं, इसमें हुकूमत अभी फैसला नहीं कर रही। तो क्या वो कोई फेस सेविंग ढूंढ रही है या अपनी कही हुई बात का मलबा किसी दूसरे शख्स पर डालने की, किसी इदारे पर डालने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है उनके इस बयान से? जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि 9 मई के बाद अदालती मुकदमात में सुस्त रवि की वजह से हुकूमत को और रियासत को खासी मुश्किलात का सामना हुआ है और कई मुकदमात के अंदर लोग रिहा हो गए। तो उसके बाद से एक तासुर हुकूमत में मौजूद है कि लेजिस्लेशन के हवाले से या मुकदमात के हवाले से मजबूत तैयारी होनी चाहिए और अगर ठोस बुनियादों की बजाय जल्दबाजी में काम किया जाएगा, जी। उसके नताइज मुख्तलिफ होंगे और मनफी भी हो सकते हैं। हम्म। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम्म। वो एक टेस्टर था, एक उन्होंने एक बात की थी ताकि इसके ऊपर एक रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सके। ठीक। और उसके बाद जहाँ तक सबूतों का मामला है तो 9 मई के मुकदमात में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोसिक्यूशन कैसे इन चीज़ों को साबित करे, क्योंकि ये बड़ा एक डिटेल्ड काम है। हम्म। अगर मुकदमात की प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं होगी, उसके अंदर शवाहिद मजबूत नहीं होंगे, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे जाके खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। इसलिए अब ये जो पीटीआई पर पाबंदी का मामला है, एक तो इसके ऊपर सियासी सियासी तनकीद हो रही है हम्म। और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी जो कवरेज हुई है वो पॉजिटिव नहीं थी कि हम्म। तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है कि जिसके सबसे ज्यादा वोटर हैं पाकिस्तान में, उसको किस तरह से किन बुनियादों पर बैन किया जाता है। तो इसलिए शायद गवर्नमेंट ये सोच रही है कोई ऐसा जल्दबाजी में स्टेप ना उठाया जाए कि जो पीटीआई को मजीद फायदा पहुंचाए। माजिद, इसकी क्या एक और वजह ये भी है? एक तो वजह जो आपने बयान कर दी कि लेजिस्लेशन का सारा मामला है, प्रोसिक्यूशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतने सबूत मौजूद नहीं है जो वो दिखा सकें अदालत में। एक और वजह क्या ये हो सकती है, क्योंकि अभी बात हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमाओं से, तो उनका ये भी कहना था कि अभी हमारी इत्तेहादी जमातें भी हमारे इस एंगल पर, इस स्टैंड पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो भी एक पेज पर नहीं है हुकूमत के साथ। हुकूमत चाहती है कि दूसरी सियासी जमातें भी उनके साथ मिलें और सब यक ज़बान होकर मिलकर ये बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए। जी, बिल्कुल, ये आपने एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अभी तक 75 साल की तारीख में सिर्फ़ 4 सियासी जमातें जो बड़ी थी जिन पर पाबंदी आयद की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान थी, हम्म। जमात-ए-इस्लामी थी, अवामी लीग थी और नेशनल अवामी पार्टी थी। ठीक। इसलिए किसी भी जमात के वो पाबंदी लगाना या बैन करना कोई मामूली कदम नहीं होता। और ऐसी सूरत-ए-हाल में कि जब मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट के अंदर सादा अक्सरियत में मौजूद नहीं है एग्जैक्टली। और उनको इत्तेहादियों का सहारा चाहिए, हम्म। इस सूरत-ए-हाल के अंदर इस तरह का कोई स्टेप मुस्लिम लीग नून की तरफ से लिया जाएगा तो उसे इत्तेहादियों का एतमाद हासिल करना होगा। और इत्तेहादियों के एतमाद के बगैर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तरफ इशारा किया, हम्म। तो इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी कोई वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं था। हम्म। उनकी जानिब से भी नाराजगी या डिसप्लेयर शो किया गया। तो इसलिए ये एक बड़ा स्टेप है जिसके अंदर बहरहाल इत्तेहादी जमातों को सबसे पहले वो सबूत, वो तमाम चीजें दिखाकर उनको कायल करना पड़ेगा कि वाकई ये एक ऐसी अहम चीज है कि जो करनी चाहिए। अदरवाइज जब गवर्नमेंट को अपने बेंचेस में से, ट्रेजरी बेंचेस में से ही एतमाद नहीं मिलेगा, हम्म। तो वो कैसे ये काम कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन अगर मुज़ाकरात की राह हमवार हो भी जाती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को भी कहीं न कहीं कोई खौफ है, कोई खतरा है? क्योंकि जैसे आपने पहले भी बात की कि उनके पास मेजॉरिटी है, सादा अक्सरियत उनके पास है, उनके पास इतनी अवाम की ताकत है, वोटर्स हैं उनके, बड़ा वोट बैंक है उनका, तो उनको खुद भी खतरा है, वो खुद भी नहीं चाह रही हुकूमत के कोई मुज़ाकरात हों, कोई ऐसी बात बने कि बानी पीटीआई के साथ मामलात सॉर्ट आउट हो जाएँ। आपको लग रहा है कि ये वाला खौफ अभी हुकूमत के दिमाग में, दिल में कहीं न कहीं मौजूद है? बिल्कुल है, उसकी वजह ये है कि इसमें मिसाल मैं देना चाहूँगा कि वो शख्स जिसने नकब-ज़नी की हो या कोई वारदात की हो, हुँ, हुँ। उसे इल्म होता है कि उसका तरीक़ाकार क्या है। तो जब इमरान खान के दौर में मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की क़यादत एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से खुफ़िया मुलाकातें करती थी, उस टाइम उनको पता होता था कि ये सारा प्रोसेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में या पार्लियामेंट में तय नहीं होता। ठीक। ये कुछ मखसूस लोग आपस में बातचीत करके मामलात को तय करते हैं। तो इसलिए जब इमरान खान साहब की जानिब से या तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ऐसी बातें की जा रही हैं, तो डेफ़िनेटली उसमें मुस्लिम लीग नून को एक बेचारगी का और एक सरासीमगी का एहसास है। हुँ, क्योंकि हुँ। उनको पता है कि ये वो रास्ता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए तय नहीं होता, बल्कि इसके लिए कुछ और मोड ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं। हुँ, हुँ। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर मामला खुलता है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल फ़िक्रमंद होना जायज़ है हुँ, हुँ। और उसकी वजह ये है कि माज़ी में वो खुद इस रास्ते से आए हैं। और उसकी वजह ये भी है कि उनके पास उतना वोट बैंक नहीं है। अगर हम इन्हीं इंतखाबात की बात कर लें जो हालिया हुए हैं इलेक्शन, तो उसके अंदर उनको अवाम ने उतनी पज़ीराई नहीं दी है, उतना पसंद नहीं किया, चाहे वो मियाँ साहब खुद हों, छोटे मियाँ साहब हों, बड़े मियाँ साहब हों, कहीं से भी उनको उतना वोट नहीं मिला। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी वजह ये है कि जब हुकूमत बनाते वक़्त तो ये मौक़िफ़ लिया गया था कि देखें जी, जो 90 के आस-पास लोग हैं, वो आज़ाद अरकान हैं। तो मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए गवर्नमेंट बनाना उसका हक है। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इसके अंदर ये तय हो गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ अब नेशनल असम्बली का हिस्सा होगी बाज़ाब्ता तौर पे, ठीक। तो फिर मुस्लिम लीग नून ऑटोमैटिकली दूसरे नंबर पर आ जाएगी। जी। तो इसलिए उनका ये दावा नहीं बनता और वो अगर ये कोई दावा करेंगे तो उसके अंदर कोई बुनियाद नहीं होगी हुँ, कि हुँ। वो उसको कोई मजबूत मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में हासिल है। हुँ, हुँ। वो दूसरे नंबर की जमात हैं और ये बिल्कुल उनको इस बात का इल्म भी है। हुँ, हुँ। तो एक और बड़ी हमारे मुल्क में इस चीज़ की बड़ी चहमगोइयाँ भी होती हैं, बातें भी होती हैं, टॉक ऑफ द टाउन भी रहती है बात। फ़ौज सियासी मुदाखलत नहीं करना चाहती, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम इस बात पर मिनो-अन यकीन भी कर लें, लेकिन फिर ये जो मुज़ाकरात की दावत दी जाती है फ़ौज को, क्या ये खुद सियासी जमातें नहीं चाहती कि फ़ौज मुदाखलत करे, इदारे मुदाखलत करें सियासत में? ये खुद क्यों दावत देते हैं? क्या ये बात आप हमें समझा सकते हैं? जी, ये बड़ा एक अफ़सोसनाक मामला इसलिए है कि गुज़िश्ता 10 सालों में सियासतदानों ने अपनी स्पेस को खुद कम किया है। उन्होंने अपने मामलात या तो अदलिया से हल करवाए हैं या एस्टेब्लिशमेंट से हल करवाए हैं। होना तो ये चाहिए था कि पार्लियामान को मज़बूत किया जाता और अपने मामलात उसमें रखे जाते। जी। लेकिन अब चूँकि ये सारी चीज़ें सियासतदानों ने अपने हाथ से खुद दूसरे इदारों को सौंप दी हैं, तो अब उनका शिकवा करना इसलिए नहीं बनता कि एक टर्म के अंदर तो तहरीक-ए-इंसाफ ये करती रही। हुँ, अब हुँ। दूसरी टर्म के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये किया। सो अब इन सारे मामलात के ऊपर सियासी जमातों को, उनके संजीदा रहनुमाओं को ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी स्पेस को वापस कैसे लेना है और ये सारा मामला उसके बाद ही खत्म होगा, अदरवाइज़ ये सारी बहसें, ये दायरों के सफ़र इसी तरह चलते रहेंगे और ये सवालात इसी तरह होते रहेंगे। लेकिन इसका कोई काबिल अमल हल निकालने के लिए सियासी जमातों को बहरहाल सोचना पड़ेगा, संजीदा कोशिशें करनी पड़ेंगी और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चाहिए कि वो आइन के अंदर दर्ज तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करते हुए अपने-अपने रोल तक मुतय्यन हो जाएँ हुँ, हुँ। और हर इदारा अपने बाउंड्री से एक-एक स्टेप जो आगे निकला हुआ है, 2-2 स्टेप आगे निकला हुआ है, उनको डेफ़िनिटली पीछे आना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये होगा तो तभी निज़ामी साहब जब खुद जमहूरियत को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, खुद स्पेस देंगी कि देखिए जमहूर ने जिसको पसंद किया है, जो अवाम ने अपना नुमाइंदा चूज़ किया है, उसी को हम देखें पार्लियामेंट के अंदर, उसी को हम देखें असेंबली के अंदर। लेकिन जब हम उसे चैलेंज कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आपका ये वोट बैंक नहीं है, आपके इतने मेंबर्स नहीं हैं, उनको अगर हम जाने ही नहीं देंगे, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे, तो लोगों का तो हो जाएगा ना ट्रस्ट डेफिसिट। लोग कैसे एतबार करेंगे और कैसे जमहूरी अमल को, पार्लिमानी निज़ाम को ये मजबूत कर सकती हैं सियासी जमातें, सियासी रहनुमा?
जी, बिल्कुल, ये नुकता बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि हमने देखा है पनामा केस हो, अ, पंजाब असेंबली के इजलास हों, वज़ीर-ए-आला पंजाब का इलेक्शन हो, ऐसे कई मुकदमात हैं कि जो सियासी जमातें खुद अदालत में लेके गईं। इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद का मामला हो, जी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो पार्लिमान में हल होनी चाहिए थी, जो ऑपोज़िशन और गवर्नमेंट की मुश्तरका कमिटीज़ में हल होनी चाहिए थी। जी। असूलन तो यही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब सियासतदान अपने कपड़े खुद बाहर आके धोएँगे तो उससे फिर अवाम के अंदर भी उनका तासुर कमज़ोर होगा और अदालतों में, इदारों में भी उनकी इज़्ज़त में कमी होगी। होना तो यही चाहिए था कि ये सारे मामलात पार्लिमान के अंदर हल होते और सियासतदान अदलिया की तरफ ना देखते। जी। अब अदलिया जो भी फैसला करेगी वो फिर आपको काबिल कबूल करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जब आपने उनको आइन की तशरीह का इख्तियार खुद दे दिया है, तो फिर उस तशरीह को आपको मानना भी पड़ेगा। ठीक है, आप उसके बाउंड हैं। थैंक यू सो मच। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ थे, सीनियर तज्ज़ियाकार, और उनका यही कहना था कि पार्लिमान को मजबूत करना चाहिए, और पार्लिमान को मजबूत किसने करना है? खुद इन्हीं सियासी रहनुमाओं ने करना है, जो अपने तमाम तर मुकदमात और अपने तमाम तर मामलात खुद अदलिया के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे इन मामलात को हल करें, और फिर जब वहाँ से फैसला आता है, तो दूसरी बात यह है कि फिर उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसके ऊपर भी रिजर्वेशन शो की जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक का, स्टे विद अस।